की शुरुआत में रुन्यू शुफांग से मिलने आता है। शुफांग देखता है कि हॉल ऑफ सेजेस में उसकी माँ का नाम कहीं भी नहीं था, तो वो रुन्यू से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ को इंसल्ट करने की। रुन्यू कहता है वो दोनों डिजर्व नहीं करते कि उन दोनों का नाम यहाँ लिखवाया जाए। शुफांग कहता है तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, तुमने पिताजी को मार डाला, तुमने माँ को मरने पर मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारे जैसे निर्दयी इंसान को मैंने अपना भाई माना था। रुन्यू कहता है शुफांग तुम बचपन से माँ और पिताजी के प्यार में जीते आए हो, क्या तुमने कभी हेवन रैम की सिचुएशन की तरफ देखा। माँ और पिताजी ने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए थे जिससे बेगुनाह लोगों की जानें गईं। क्या तुमने कभी सोचा कि वाटर गॉड ने जिन्मी का रिश्ता मेरे साथ ही क्यों तय किया और तुम्हारे साथ क्यों नहीं। क्या तुमने सोचा कि माँ जब मर रही थी तो उन्हें बचाने के लिए कोई क्यों नहीं पहुंचा। और कैसे सबने सिर्फ एक ही बार में मेरे जैसे विद्रोह और निर्दयी इंसान को एम्परर बना दिया। ये सब माँ और पिताजी के कर्मों का ही नतीजा था। आज मेरे पास सब कुछ है, मैं हेवनली एम्परर हूँ और जिन्मी भी मेरे साथ ही है। शुफैंग तुम वापस क्यों आए। वैसे भी मैं और जिन्मी एक बार तुम्हें मार चुके हैं, तो हम ये दोबारा भी कर सकते हैं। शुफैंग कहता है उसका नाम लेना बंद करो और आज आपने जो भी शब्द कहे उन्हें याद रखिएगा, एक दिन आपको पछतावा होगा। दोनों एक दूसरे पर तलवार उठा लेते हैं। तभी हेवन के सारे सैनिक वहां आ जाते हैं। शुफैंग देखता है कि जिन सैनिकों को उसने खुद ने ट्रेन किया था आज वो उस पर तलवार लिए खड़े थे। रुन्यू उन सब सैनिकों को शुफैंग को मारने का ऑर्डर देता है। तभी वहां जिन्मी आ जाती है। जिन्मी शुफैंग से कहती है तुम्हें मैंने मारा था तो तुम्हें मुझसे बदला लेना चाहिए, और उसे वहां से जाने के लिए कहने लगती है। शुफैंग को लगता है कि वो रुन्यू को बचाने के लिए ऐसा कह रही है। शुफैंग कहता है तुम सचमुच में एम्परर से प्यार करने लगी हो कि उनके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो, पर क्या एम्परर भी तुमसे इतना प्यार करते हैं। और जिन्मी पर तलवार रख लेता है। रुन्यू कहता है उसे छोड़ दो तो मैं तुम्हें आज जाने दूंगा। शुफैंग जाते जाते उससे कह जाता है हमारा पेड़ अब मुरझा चुका है। रुन्यू शुफैंग की तरफ अपने सैनिक भेज देता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जिन्मी कहती है आपने प्रॉमिस किया था कि आप उसे जाने देंगे, अगर आप उसके पास गए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। रुन्यू कहता है मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था। तो जिन्मी खुद को घायल कर लेती है। उधर तैसी इमोर्टल शुफैंग पर हमला करता है, लेकिन पोजुन शुफैंग को बचा लेता है। क्योंकि शुफैंग ने सारे सैनिकों की किसी न किसी तरीके से मदद की थी, तो वो सब लोग उसको वहां से जाने देते हैं। शुफैंग वहां से जाते जाते कह जाता है मुझे अच्छा लगा कि आप सबने अपने रूल्स मेरे लिए तोड़े, लेकिन मैं आज से आप सब से अपना रिश्ता खत्म करता हूँ, और अपने कपड़े का एक टुकड़ा काट देता है। शुफैंग कहता है अब जब हम युद्ध स्थल में मिलेंगे तो आप लोगों को खुद को रोकने की जरूरत नहीं है। अब सारे सैनिक अपने घुटनों पर आकर रुन्यू के सामने बैठ जाते हैं। पोजुन कहता है योर हाइनेस मैंने गलती की है, मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फायर इमोर्टल ने एक युद्ध में 2 बार मेरी मदद की थी और जान बचाई थी। रुन्यू कहता है मैं समझ सकता हूँ कि शुफैंग तुम्हारे साथ बहुत दयालु था, इसलिए तुम लोगों ने ऐसा किया। आज जो भी तुमने किया उसके लिए मैं तुम सबको माफ करता हूँ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। हेवन के भी खुद के कुछ नियम हैं जो आपको मानने होंगे। अब जिन्मी रुन्यू के पैलेस के बाहर आकर अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उससे कहती है जब तक आप शुफैंग को छोड़ नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। क्वांगलू ये बात जाकर रुन्यू को बताती है। रुन्यू कहता है आज शुफैंग के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन सब लोगों ने उसका साथ दिया। अगर यही चलता रहा तो हेवन आर्मी शुफैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाएगी। तो क्वांगलू कहती है योर हाइनेस ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सारे सैनिकों को फायर इमोर्टल ने खुद ट्रेन किया था, इसलिए वो सब आपस में क्लोज हैं, लेकिन वो हेवन को कभी धोखा नहीं देंगे। अब रुन्यू जिन्मी की तरफ देखते हुए कहने लगता है जिन्मी चाहे मैं तुम्हारे लिए कितना भी त्याग क्यों ना कर लूं, मैं अपनी आधी जिंदगी तुम्हें क्यों ना दे दूं, लेकिन फिर भी तुम अपने दिल में सिर्फ शुफैंग की ही परवाह करती हो। तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, तो अब अगर मैं निर्दयी बनता हूँ तो इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। इधर शुफैंग अपनी माँ के मकबरे के रूप में उनका ब्रेसलेट गाड़ते हुए म्यूसी से पूछ रहा था क्या मेरी माँ सचमुच में इतनी निर्दयी औरत थी जैसा सब कहते हैं। शायद मेरी माँ और पिताजी ने बहुत गलती की, मैं उनका बेटा हूँ, मैंने उन्हें कभी रोकने की कोशिश नहीं की। आज उनके साथ जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी भी कहीं ना कहीं गलती है। म्यूत्सी कहता है आप अपने आप को ब्लेम करना बंद करिए, मैंने कई बार एम्प्रेस को अकेले में रोते हुए देखा था,
मैं सोचता था कि इतनी पावरफुल लेडी अकेले में कैसे रो सकती हैं। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो भी बहुत दुखी थी। शुफांग कहता है माँ की ऐसी हालत पिताजी की वजह से थी और मेरी वजह से भी। उनके आखिरी समय में मैं उनके साथ ठीक से बैठ भी नहीं पाया और उनके साथ बातें भी नहीं कर पाया। म्यूसी, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। मेरे पास अब कोई ऐसी जगह नहीं जिसे मैं अपना घर कह सकूं। म्यूसी कहता है फायर मोर्टल, आप गलत कह रहे हैं। हमारा घर वही होता है जहाँ हमारा दिल है। जब मेरे पूरे ट्राइब को खत्म कर दिया गया था और मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी तो मेरे अंदर सिर्फ नफरत थी। मैं इतने सालों से नफरत में जीता आ रहा था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ मेरे ट्राइब के लोगों ने अपनी कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि मैं नफरत में जीऊं, बल्कि वो मुझे अच्छे से जीते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने पूरे ट्राइब का इकलौता इंसान बचा हूँ। तब से मैं बिना किसी नफरत के जीता आ रहा हूँ। अब वहाँ सुहा और डेमोन प्रिंसेस आते हैं। डेमोन प्रिंसेस शुफांग से कहती है कि मुझे सुहा के इंटेंशन पर शक है। शुफांग कहता है जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया है तो सिर्फ तुम और सुहा ही हो जिसने मेरा साथ दिया है। सुहा की इंटेंशन गलत ही क्यों ना हो, लेकिन उसने मुझ पर बहुत एहसान किया है। अब तीनों साथ में बैठते हैं। डेमोन प्रिंसेस शुफांग को उसकी पावर्स इंक्रीज करने के लिए एक एग देती है। एग को देखकर शुफांग को जिन्मी की याद आ जाती है, क्योंकि वही एग था जो एक बार जिन्मी ने गलती से खा लिया था। अब म्यूसी देखता है कि उसके बाल सफेद होने लगे थे। डेमोन प्रिंसेस उसे संभालने के लिए कहने लगती है मुझे हमेशा से सफेद बाल पसंद है। म्यूसी कहता है प्रिंसेस, मुझे पता है आप मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रही हैं। अंदर ही अंदर मैं भी जानता हूँ कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। एक मोर्टल की तरह अब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, मेरी सारी पावर्स चली जाएंगी, शायद मैं आपको भूलने भी लगूंगा। क्या आप तब भी मुझसे प्यार करेंगी? प्रिंसेस कहती है म्यूसी, हमारे पास अभी 10 साल हैं। तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी क्यों ना हो, पर हम दोनों उसका मिलकर सामना करेंगे। इधर जिन्मी रुन्यू के पैर पकड़ लेती है और उससे कहती है प्लीज शुफांग को जाने दीजिए। अगर आप उसे नहीं जाने देंगे तो मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। रुन्यू जिन्मी की हालत देखते हुए कहता है ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। रुन्यू तैसी मोजल को बुलाता है और उससे कहता है सारे 6 राज्यों में खबर कर दो। शुफांग ने हेवन के नियमों को तोड़ा है और हेवनली एम्परर का अपमान किया है। उससे उसकी इमोर्टलिटी वापस छीनी जाती है और उसे अब कभी भी हेवन लैंड में वापस नहीं आने दिया जाएगा। अगले दिन जब जिन्मी उठती है तो वो देखती है उसके पैलेस के बाहर रुन्यू ने बैरियर लगा दिया था। क्वांगलू कहती है एम्परर आपके बारे में बहुत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने आपका पैलेस से बाहर निकलना बंद करवा दिया है। अब जिन्मी वहां स्नेक फेरी को बुलाती है। स्नेक फेरी कहता है ऐसा तुमने क्या किया जो रुन्यू ने इतना पावरफुल बैरियर लगा दिया है? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कोई उपाय ढूंढता हूँ। स्नेक फेरी उसे बताता है कि रुन्यू ने शुफांग की इमोर्टलिटी वापस ले ली है। जिन्मी सोचती है इसका मतलब जब उन्होंने कहा था कि वो शुफांग को जाने देंगे तो उनका इस बात से ये मतलब था। अब जिन्मी कहती है काश मैं पुराने समय में वापस जा सकती, जब मैं शुफांग की रीडिंग असिस्टेंट थी, जब हमारे पेरेंट्स के बीच किसी भी तरीके की प्यार, नफरत या बदला जैसी कोई चीज नहीं थी, जब शुफांग एक एरोगेंट फीनिक्स था और रुन्यू एक दयालु और सज्जन इंसान था। काश मैं उस समय में वापस जा पाती। आज ये जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ उस लवलेस पिल की वजह से हो रहा है। अब स्नेक फेरी उठ जाता है और कहता है मैं तुम्हारी ये दुख भरी कहानी नहीं सुन सकता, मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ जो इस बैरियर को तोड़ सके। इधर शुफांग की बॉडी अचानक से कोल्ड होने लगती है। तभी सुहा उसके पास आती है और उसे बताती है रुन्यू ने आपकी इमोर्टलिटी को वापस ले लिया है और आपके हेवन में जाने पर भी रोक लगा दी है। अब मून मोर्टल रुन्यू के पास आता है और उससे कहता है तुम शुफांग की इमोर्टलिटी कैसे छीन सकते हो? वो तुम्हारा भाई है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्वांगलू कहती है शुफांग ने पहले एम्परर पर तलवार रखी थी, अगर जिन्मी बीच में ना आती तो शायद वो उनको घायल भी कर देते। मून मोर्टल कहता है जिन्मी फिर से रुन्यू का साथ दे रही है। रुन्यू कहता है हाँ, जिन्मी मेरे साथ है और वो शुफांग के साथ कभी होगी इस बारे में आप भूल जाइए, और अपने गार्ड से मून मोर्टल को बाहर निकालने के लिए कह देता है। अब शुफांग किंग ऑफ ब्यांचैंग के पास जाता है। शुफांग उससे कहता है मेरी इमोर्टलिटी छीन ली गई है, अब मैं ना कोई गॉड हूँ ना कोई इमोर्टल हूँ। इस अर्थ पर अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मैं डेमोन बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जिसने मुझे मारा और मेरे साथ ऐसा किया मुझे उससे बदला लेना है।
मैं रुन्यू के खिलाफ युद्ध लड़ूंगा। उसके लिए मुझे सबसे पहले डेमोन लॉर्ड यानी कि किंग ऑफ गोचैंग को हराना होगा। तो किंग ऑफ बैंचैंग कहता है मैं इसमें आपका पूरा सपोर्ट करूंगा और मेरे पास एक प्लान भी है। और वो वहाँ लेंचुआ के जुड़वा भाई मोची को वहाँ बुलाता है। लेंचुआ वही था जिसने झोंगजू घास उगाई थी और जिस घास से पुराने डेमोन लॉर्ड यानी किंग ऑफ यांचैंग को किंग ऑफ गोचैंग ने मरवा दिया था। अब मोची लेंचुआ बनकर किंग ऑफ गोचैंग के पास जाता है और उससे कहने लगता है मैंने कभी आपका राज नहीं खोला तो फिर आपने मुझे क्यों मरवा दिया। किंग ऑफ गोचैंग कहता है फायर इमोर्टल इन्वेस्टिगेशन के जरिए तुम तक पहुंच गया था और वो बहुत जल्दी मुझ तक भी पहुंच जाता। फिर सबको पता चल जाता कि किंग ऑफ यांचैंग को मैंने ही जहर देकर मरवाया था और किंग ऑफ बैंचैंग को फंसाने का काम भी मैंने ही किया था। तभी वहां पर फायर इमोर्टल आ जाता है। फायर इमोर्टल कहता है तुमने अपने मुंह से अभी खुद कबूला है कि तुमने ही यांचैंग को मरवाया था। किंग ऑफ गोचैंग कहने लगता है मैं अब डेमोन लॉर्ड हूं तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। शुफैंग कहता है हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन डेमोन रेल्म के कुछ लोग हैं जो कर सकते हैं। तभी वहां पर डेमोन का ग्रैंड एल्डर किंग ऑफ किंगचैंग आ जाता है। गाइस अगर आपको याद होगा तो ये किंग ऑफ किंगचैंग वही है जो मोर्टल वर्ल्ड में लुइयान को मिला था और उसने अपना ताबीज उसे दिया था। उस ताबीज के जरिए ही किंग ऑफ बैंचैंग और डेमोन प्रिंसेस किंग ऑफ किंगचैंग तक पहुंचे थे। तो लुइयान अपने मरने के बाद भी शुफैंग की मदद कर गया। अब किंग ऑफ किंगचैंग कहने लगता है तुमने डेमोन लॉर्ड को मरवाया और उसके मर्डर के इल्जाम में किसी और को फंसाया। तुम्हें अब डेमोन लॉर्ड के पद से हटाया जाता है। किंग ऑफ गोचैंग उस पर हमला करने का सोचता है लेकिन तभी फायर इमोर्टल उसे बचा लेता है। लेकिन किंग ऑफ गोचैंग वहां से गायब हो जाता है। अब किंग ऑफ किंगचैंग सारे डेमोन्स को बुलाता है और उनसे नया डेमोन लॉर्ड चुनने के लिए कहता है। सब लोग किंग ऑफ बैंचैंग का नाम सजेस्ट करते हैं लेकिन किंग ऑफ बैंचैंग कहता है मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरी पावर्स भी कम हो गई हैं। मैं किसी और का नाम सजेस्ट करना चाहूंगा और वो शुफैंग का नाम सजेस्ट कर देता है। सारे डेमोन्स भी मिलकर कहने लगते हैं फायर इमोर्टल गॉड ऑफ वार हैं। अगर वो डेमोन लॉर्ड बन जाएंगे तो डेमोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। किंग ऑफ किंगचैंग भी कहता है फायर इमोर्टल ने डेमोन्स की बहुत मदद की है और अभी उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी। फायर इमोर्टल डेमोन लॉर्ड बनने के लिए सुइटेबल हैं। अब वहां फायर इमोर्टल को बुलाया जाता है। तभी वहां मून इमोर्टल आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। मून इमोर्टल कहता है तुम हेवन एम्परर के बेटे हो, तुम डेमोन लॉर्ड कैसे बन सकते हो। लेकिन शुफैंग उसकी एक बात नहीं सुनता और डेमोन्स का ब्लड पी लेता है और अब उसे डेमोन लॉर्ड बना दिया जाता है। शुफैंग कहता है अब मेरा हेवन रेल्म से कोई रिश्ता नहीं है। क्वांगलू आकर रुन्यू को बताती है कि शुफैंग को अब डेमोन लॉर्ड बना दिया गया है। डेमोन प्रिंसेस अपने पिता से कहने लगती है लुइयान बहुत ही दयालु रहा है। उसकी दयालुता को देखकर डेमोन एल्डर ने भी उसकी मदद की। आज शुफैंग को उस मुकाम पर देखकर उसकी आत्मा बहुत खुश होगी। इधर स्नेक फेरी जिन्मी को आकर बताता है कि शुफैंग डेमोन लॉर्ड बन चुका है और डेमोन की एक किताब लाकर देखता है जिसमें शुफैंग की ही फोटोग्राफ्स थी। जिन्मी कहने लगती है उसके साथ ये सब मेरी वजह से हो रहा है, उसे डेमोन रेल्म मेरी वजह से ज्वाइन करना पड़ा, लेकिन मुझे इसी बात की खुशी है कि वो सुरक्षित है। अब जिन्मी उस डेमोन रेल्म की डायरी को देख ही रही थी कि तभी वह रुन्यू आ जाता है। जिन्मी उसे छुपाने की कोशिश करती है लेकिन रुन्यू उसके हाथों से छीन लेता है। रुन्यू कहता है डेमोन रेल्म की आर्ट सच में बहुत अजीब है, क्या तुम्हें ये पढ़ना पसंद है। तो जिन्मी कहती है तुम मुझे यहाँ से बाहर कब जाने दोगे। रुन्यू कहता है क्या तुम उसे देखने के लिए इतनी डेस्परेट हो, क्या पता कि वो तुम्हें देखना भी ना चाहता हो। जिन्मी कहती है मुझे पता है लेकिन मैं बस उसे दूर से ही देखना चाहती हूँ। इधर शुफैंग की पूरी बॉडी फिर से कोल्ड होने लगती है। ऐसा शुफैंग के साथ क्यों हो रहा है ये आपको आगे जाके जल्दी ही पता चलेगा। अब सुहा उसके पास आती है। सुहा उसे संभालने की कोशिश करती है तो शुफैंग उसके हाथ पर एक निशान देख लेता है। सुहा कहती है मैंने आपकी सोल के लिए काफी सारी पावर्स दे दी थी, जिससे जब यिंची ने मुझ पर हमला किया तो मैं घायल हो गई और उसने मेरा बर्ड ट्राइब छीन लिया। शुफैंग कहता है मैं तुम्हारा बर्ड ट्राइब वापस दिलवाने में मदद करूंगा। अब शुफैंग बर्ड ट्राइब जाकर यिंची को मार डालता है। शुफैंग बर्ड ट्राइब के लोगों से कह देता है कि आज से बर्ड ट्राइब की लीडर सुहा है। सुहा अपनी उस असिस्टेंट जिसने उसे धोखा दिया था उसे भी जेल में डलवा देती है। क्वांगलू रुन्यू को बताती है कि शुफैंग ने यिंची को मार दिया है और अब बर्ड ट्राइब डेमोन रेल्म के प्रति लॉयल हो गए हैं।
तभी रुन्यू से मिलने वहाँ किंग ऑफ कोचैंग आता है। किंग ऑफ कोचैंग रुन्यू से कहता है, मैं अपना डेमोन लॉर्ड का थ्रोन वापस चाहता हूँ और उसमें मैं आपकी मदद चाहता हूँ। रुन्यू कहता है, कुछ समय पहले आप हेवन रेल्म पर हमला करना चाहते थे और अब आप हेवन रेल्म की मदद चाहते हैं। किंग ऑफ गुचैंग कहता है, मैंने सुना है बर्ड ट्राइब डेमोन रेल्म के साथ हो गया है और नए डेमोन लॉर्ड यानी कि शुफांग अपनी डेमोन आर्मी को बढ़ा रहे हैं और सैनिकों को हायर कर रहे हैं। वो हेवन रेल्म के खिलाफ जल्दी ही युद्ध का ऐलान करेंगे। लेकिन अगर आप मेरी थ्रोन वापस पाने में मदद करते हैं तो मैं आपका साथ दूंगा। रुन्यू कहता है, तुम अपनी सारी पावर्स खो चुके हो, तुम मेरे किस काम आओगे। किंग ऑफ गुचैंग कहता है, अगर मैं इमोर्टलिटी नष्ट करने वाले एरो का पता लगाऊं और उससे शुफांग को मार दूं तो क्या आप मेरा साथ देंगे। इधर मून इमोर्टल ड्रिंक कर रहा था और कह रहा था, रुन्यू से तो बहुत पहले ही मैंने कोई भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन शुफांग ऐसा करेगा और डेमोन लॉर्ड बन जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। स्नेक फेरी उसके पास आता है और जिन्मी को उसके पैलेस से बाहर निकलवाने के लिए उसकी मदद के लिए कहता है। मोटल कहता है, वो अभी भी रुन्यू की मदद कर रही है शुफांग को हरवाने के लिए, मैं उसकी कोई मदद नहीं करने वाला। तो स्नेक फेरी कहता है, उसने शुफांग की बचने में मदद की थी, इसलिए रुन्यू ने उसे लॉक करके रखा है और उसे जबरदस्ती वहां से ले जाता है। अब मून मोटल और स्नेक फेरी मिलकर जिन्मी को उस पैलेस से बाहर निकालने में मदद करते हैं। स्नेक फेरी जिन्मी से कहता है, अब जब मून मोटल यहाँ है तो तुम्हारी कोई दूसरी इच्छा हो तो भी तुम उनसे कह सकती हो। तो जिन्मी कहती है, मैं डेमोन रेल्म जाना चाहती हूँ और एक बार शुफांग को देखना चाहती हूँ। अब जिन्मी डेमोन रेल्म जाती है और इनविजिबल होकर शुफांग के पास पहुंच जाती है। वहां वो देखती है किसी ने शुफांग को एक ग्रेप सर्व किया था, तो शुफांग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहां से उठकर चला जाता है। वो लेडी कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेमोन लॉर्ड को ग्रेप सर्व करने की, क्या तुम्हें पता नहीं वो ग्रेप से बहुत नफरत करते हैं। जिन्मी वहीं खड़े खड़े सोचने लगती है, शुफांग क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करते हो। जिन्मी वापस हेवन रेल्म में आ जाती है और फिनिक्स ट्री के पास खड़ी हो जाती है। जिन्मी कहती है, अब वो वापस आ गया है लेकिन वो पहले जैसा नहीं है, क्या मुझे उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए। अब वो फिनिक्स ट्री की तरफ देखते हुए कहने लगती है, अगर इस ट्री पर फ्लावर्स खिलते हैं तो मैं उसके पीछे जाऊंगी और अगर नहीं खिलते तो मैं उसका पीछा कभी नहीं करूंगी। और वो उस ट्री पर फ्लावर्स उगाने की कोशिश करती है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज, आपको क्या लगता है, क्या शुफांग सचमुच में जिन्मी से इतनी नफरत करने लगा है। ऑफ कोर्स यार, जिन्मी ने उसको धोखे से मार दिया था तो वो उससे थोड़ी बहुत नफरत तो करेगा, लेकिन ये नफरत कब तक रहेगी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और अभी तो शुफांग को ये भी नहीं पता कि जिन्मी ने ही उसे बचाया है, वो तो सोच रहा है कि सुहा ने उसे पुनर्जीवित किया है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।